आज का स्वमान। मैं महान आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा ने हमें महान आत्मा के लक्षण बताए हैं। कैसे होंगे? महान आत्मा का हर संकल्प, हर कर्म, हर समय विशेष होगा, गायन योग्य होगा, चरित्र होगा। उसके लिए बाबा ने फिर आगे एक एक बात अलग करके समझाई है। जो महान आत्मा होगी उसका कोई भी संकल्प ना साधारण होगा ना व्यर्थ होगा। महान आत्मा का कोई भी कर्म, पहले का संकल्प साधारण नहीं, व्यर्थ नहीं, फिर कर्म भी ना साधारण होगा ना अर्थ रहित होगा। उनकी हर कर्म इंद्रिय से जो भी होगा वो अर्थ सहित होगा। हर कर्म इंद्रिय अर्थ सहित मीनिंगफुल काम करेगी। उनका समय भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी महान आत्माओं के बाबा ने कहा चरित्र बनते हैं। ऐसी महान आत्माओं का ही यादगार बनता है। कैसा यादगार बनता है? ऐसों के यादगार ही बनते हैं सदा आकर्षण मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सदा अव्यक्त मूर्त। क्यों? उन्होंने सफल बहुत किया है। क्या क्या सफल किया है? संकल्प, कर्म, हर इंद्रिय को सफल किया है। हर समय को उन्होंने सफल किया है। सफल किया माना बाबा ने बताया अर्थ सहित किया है। कोई भी कर्म साधारण भी नहीं किया है, विशेष किया है। तो एक एक को मिला के कोलैबोरेशन से ही कोई चीज बनती है ना। एक एक सेकंड को मिला कर के समय बनता है। एक एक संकल्प और एक एक कर्म को मिला कर के पूरा जीवन बनता है। तो कोई एक भी वेस्ट करे, साधारण बिताए, तो एक का भी इफेक्ट आ जाएगा। और बहुत बार ये देखा गया है कि कोई अपने आप को एक भी साधारण या वेस्ट अलाउ कर देवे कभी, तो उसकी चेन चलती है। कोई भी एक अकेला नहीं होता है, उसके आगे और पीछे वाली चेन होती है जो एक से अनेकों को लेकर के आता है। तो महान आत्मा वो जो अपने को जरा और एक भी साधारण और मीनिंगलेस अलाउ नहीं करे, इसलिए उनके कर्म की क्वालिटी हाई हो जाती है। उनके संकल्प विशेष हो जाते हैं। उनके कर्म यादगार बन जाते हैं। उनकी इंद्रियां सध जाती है। इंद्रियां भी उसी डिसिप्लिन में, इंद्रियों के नाम अलग क्यों लिया बाबा ने कर्म से? नहीं तो कर्म में इंद्रियां तो आ ही जाती हैं, लेकिन इंद्रियों का नाम बाबा ने अलग इसलिए लिया कि इंद्रियां ऑटो डायरेक्शंस में चली जाती है। सधी हुई इंद्रियां होंगी। ऐसे नहीं कि अपने आप भी कुछ इंद्रियां आप पे व्यर्थ कर देवें, इंद्रियां अपने आप ही कुछ साधारण कर देवें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा महान आत्माएं अपने संकल्प को, अपने कर्म को इतना अटेंशन से चलाती है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसी महान आत्मा की लिस्ट में मैं आत्मा आती है, जिसको हर संकल्प पर इतना अटेंशन है कि वो साधारण भी ना हो जावे, अर्थ रहित भी ना हो जावे। बहुत सारी बातें होती है यूं ही, चल यूं ही बात कर रहे हैं, 2 का 15 मिनट हो गया, चल यूं ही हालचाल पूछ रहे हैं, हालचाल बता रहे हैं, यूं ही जाए आते हैं आज, यूं ही ये खा लेते हैं आज, यूं ही ये कर लेते हैं आज। नो, डिसिप्लिन के सारे सांचे के अंदर
जिसमें ईश्वरीय मर्यादाओं में जो फिट इन होता हो, जो हमारी दिनचर्या में ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या बनी हुई है उसमें जो फिट इन होता है वही मेरा कर्म है। जो ईश्वरीय डायरेक्शंस हैं वही मेरी सोच है, वही मेरी इंद्रियां करती हैं। तो इसके लिए बार बार श्रीमत को संकल्प और कर्म में ऐड बार बार करके देखना है कि ये सब श्रीमत अनुसार है। और मुख्य बात है श्रीमत के लिए भगवानुवाच याद रहे। आज बाबा ने क्या बोला, आज क्या बोला, उस अनुसार हमारा दिनचर्या वाला पार्ट अगर चलता रहता है तो जैसे अपने आप जिस भी सर्कल में हैं हम उसमें विशेष माने जाएंगे। यादगार तो उसी अनुसार बनेगा ना। जिस भी एरिया में हैं, जिस भी सर्कल में हैं, वो स्वीकार करें कि हमें आपसे सीखने को मिल रहा है। आप जैसा डिसिप्लिन, आप जैसी श्रेष्ठता, आप जैसे चरित्र औरों के दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ गॉडली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चेक करना पड़ेगा कि जितना महान ज्ञान हमें मिल रहा उतने महान संकल्प, उतने महान कर्म हमारे हुए हैं। हमारी कर्म इंद्रियों तक वो सुगंध आ गई है, उसका इफेक्ट आ गया है। समझ आ जाए लोगों को कि इनकी इंद्रियां किस रुख चलेंगी। सब मालूम हो कि आंखें इतनी सदी हुई है, जरा भी वेस्ट नहीं देख सकती है। ऐसे भी नहीं कोई आया और उसी तरह देखे जा रहे। आंखों पर कंट्रोल है, मुख पर कंट्रोल है, जीभ पर कंट्रोल है, कानों पर कंट्रोल है कि वही सुन सकते हैं जो सुनना आवश्यक है, जो सुनना चाहिए वही करते हैं, जो करना चाहिए समय वैसे ही बिताते हैं जैसे बिताना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने आप को चेक करके और जहाँ जहाँ अपने को ज़रूरत है कुछ एडिशन की, कुछ करेक्शन की, वो हमें अपने लिए करनी है। उसके लिए अभी 1 मिनट सब हम अपने आप को रिव्यू करते हैं कि मेरे संकल्प, बोल, कर्म इंद्रियां, मेरा समय सब महान रूप से व्यतीत हो रहा है। चेक करें, चेक करके नोट करें कि उसमें किस एडिशन की और ज़रूरत है। आज का हमारा दिवाली का दिया होगा सुख की ज्योत जगाना। कल कौन सी जगाई थी? कल थी प्रेम की ज्योति। प्रेम की ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, ज्योत कहो गंगा कहो। आज है फिर सुख के सागर की संतान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मन सुखा बोलते हैं ना, मेरा मन सुख में रहना जानता है। मैं मन सुखा हूँ, मन सुख में है, सुखमय स्थिति में हूँ। मेरे मस्तक से सुखदायी किरणें निकल निकल कर वायुमंडल में खुशी फैला रही है। मेरे अंग अंग में सुख का प्रकाश जा रहा है और ये सुख का प्रकाश सारे विश्व से दुख के वायुमंडल को बदल करके सुखमय वायुमंडल बना रहा है। जहाँ मैं हूँ सबको सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो मैं सदा सुख चैन में स्थित रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। आत्म ज्योत भी देखेंगे, अजर अमर अविनाशी हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ।
सुख के सागर से अपार सुख अपने अंदर भरती जाती है। इस सुख स्वरूप को आज हम डीप लेकर जाएंगे। 21 बार 1-1 मिनट बैठकर प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़रूर ये बात जो कोई कोई भाई बहनें कहते हैं वो भी राइट है कि हम गिन नहीं पाते। भले गहरा जाकर प्रैक्टिस करें, घंटा बैठ के प्रैक्टिस करें, ओके है, वो वाला नहीं गिनते हो नहीं गिनो, कोई बात नहीं, पर 21 बार 1-1 मिनट बैठना है ये ज़रूर गिनना। उससे अधिक आप बैठते हो, लंबा करते हो, उसको नहीं गिन पाते हो, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, अच्छी बात है। ऐसा करते हैं जो कई बार कहते हैं हम गिन नहीं पाए जी, क्योंकि हम तो घंटा बैठे रहे, हम तो फिर इतना बारी किया, लगातार भले करो, पर स्पेशली 1 मिनट 21 बार बैठ करके हाथ पैर से काम छोड़ करके वो ज़रूर करना। और 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास ज़रूर करना और 5 पॉइंट का चार्ट ज़रूर लिखना। ठीक है, आज की मुरली के